क्या कौन सा टॉपिक कह रहे थे आप लोग, क्या करना है? सर डाटिंग की वो वर्बन से एक तो पहले बता रहे कि उसकी क्या पहचान होती है। डाटिव के वर्ब्स। हाँ जी, तो आपने कहा था ना कि उसको एक ट्रिक होती है उनको याद रखने। हाँ, वो मैंने वीडियो की है यूट्यूब पे अपलोड, वहां से देख लें। वो तकरीबन 40-45 मिनट की है। वो नोमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव उसमें सारे हैं। अगर उसमें से सही फिर है। कुछ समझ नहीं आएगा तो वो फिर मुझे बता दीजिएगा। ओके, सही है, चले फिर वहां से हम्म। देख लेंगे। हाँ, वो सारी है। अगर उसमें से कुछ नहीं समझ आए तो फिर पूछ लीजिएगा। सही है, ठीक है फिर। अभी यही करना है क्या आप लोगों ने? नहीं सर, जो वो मैंने कहा था डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस करवा रहे थे आप। अच्छा, ठीक है। हमारे सर अभी है मोडाल क्या? पार्टिकल में करते हैं अभी। सर मोडाल वर्ब पास्ट में भी होता है? हाँ जी। हम्म। अच्छा, वो उसकी पता नहीं वो किस तरह का, मुझे समझ नहीं आ रही उसकी। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन हम कहते हैं जो डोमेंस्ट्रेट करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं। अब ये डिफरेंट हैं थोड़े से तो वो केसेस इम्पेरेटिव के। है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन जो डोमेंस्ट्रेट करते हैं, जोर देते हैं, एम्फसाइज करते हैं, वो कुछ वर्ड हैं। जैसे आप यूज करते हैं डेयर जेल्ब, डी जेल्ब, डस जेल्ब, ये। और इनको हमने केसेस के हिसाब से लिखना होता है, अलग अलग करके। अभी डेफिनेशन के हद तक यूज याद रखें कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन होते हैं वो हम एक तो डेयर जेल्ब यूज करते हैं, डी जेल्ब यूज करते हैं, डस जेल्ब यूज करते हैं। इनकी अगर आप उर्दू में या इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो वो ये होती है कि दीज, दैट या दोज, अगर हम इंग्लिश में देखें, या दिस। अब ये जैसे हमने वेल्श पढ़ा है, वो कहीं पे वेल्शर होता है, कहीं पे वेल्शे होता है, कहीं पे वेल्शेज होता है। रिकॉर्डिंग लगाई हुई है। जी सर। अच्छा। तो उनके हिसाब से हमने जैसे वो चेंज करना होता है ना, केस के हिसाब से। वेल्शे है, वो कहीं पे वेल्शर हो जाता है, कहीं पे वेल्शन, कहीं पे वेल्शम। जैसे वो चेंज होता है, सेम इसी तरह हमने ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन है इनको भी चेंज करना होता है। अब पहले ये देख लें कि ये है कौन कौन से। अब पहला है डेयरजेल्ब, दूसरा है डीजेल्ब, तीसरा है डसजेल्ब। अब ये तीनों को हमने यूज करना है दिस, दैट या दोज, इस सेंस के अंदर। और इसको हमने केसेस के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से लिखना है। अब ये जो डेयरजेल्ब है, इसकी क्या सेंस बनती है? ये मास्कुलिन के साथ हो सकता है, किसके साथ हो सकता है? सर ये मैस्कुलिन के साथ है, नीचे वाला फेमिन के 10 वाला न्यूटन। और डीजेल्ब जो है ये आप कह लें कि फेमिनिन के साथ और प्लूरल दोनों के साथ। हम्म। ठीक है। अब ये आपने डेफिनेट आर्टिकल्स की एंडिंग करेंगे, उसके बाद आपने ये लिखना होता है। यानी कि डेयर, डी, डस जो आप यूज करते हैं ना, सेम उसी के हिसाब से है। अब ये वैसे तो टॉपिक जो है ना B2 का है, लेकिन फिर भी तो इतना फिर आप क्यों लोगों को करवा रहे हैं पता आप हो। हमें? अरे नहीं, थोड़ा सा होना चाहिए, लेजन के हाँ अंदर फिर हाँ सर, कंफ्यूजन पिछला तो होती है। कर ले हम। अरे नहीं नहीं, ये आपके लिए लेजन के लिए जरूरी है। सही बिल्कुल, है। आप ऐसे कह लें कि फुल वाइड टॉपिक नहीं हम करेंगे, सिर्फ इसका यही करेंगे हम, जैसे एडजेक्टिव एंडिंग्स होती है ना, उस हिसाब से। हम्म। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। टेल्क के अंदर ये आ सकता है, जैसे स्प्राख बाउस्टाइने होता है उसके अंदर आ जाता है ये अक्सर। तो ये ना हो कि उसके अंदर आपका एक आ जाए, दो आ जाए, तो वो नंबर आपके पता ही ना हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिंपल एडजेक्टिव एंडिंग्स की तरह ही है, इसको हम देखते हैं। जैसे पहले हम यूज करते हैं मास्कुलिन होता है, फिर फेमिनिन होता है, फिर नोइटर होता है, फिर प्लूरल होता है। अब एक हम देखते हैं नोमिनेटिव का। एक्कुजाटिव,
और डाटिव। अब ये मैं वो लिख रहा हूँ एडजेक्टिव एंडिंग्स जो डेफिनेट आर्टिकल्स के बाद होती हैं, ठीक है। ये उसके हिसाब से हमने चेंज करना होता है। अब मास्कुलिन के लिए डेयर, डी और डस, मास्कुलिन हो, फेमिनिन हो या नोइटर हो, उन तीनों की एडजेक्टिव एंडिंग ई होती है। नॉमिनेटिव के अंदर मास्कुलिन की भी ई है, फेमिनिन की भी ई है, नोइटर की भी ई ही है, और प्लूरल की है ई एन डेफिनेट आर्टिकल के बाद। ऐसे ही है ना? जी सर। जी सर, हाँ जी। तो और अकुजाटिव में क्या क्या है सिस्टर सोफिया, बताइएगा। आज सोसाइटी में मैस्कुलिन में ईएन आ जाएगा, हम्म। बाकी नॉइटर फेमिनिन में ई ई आता है ना सर। लेकिन और डेफिनेट आर्टिकल में तो प्लूरल में नॉमिनेटिव अगर प्लूरल है ना, तब हमने वो देखना है आर्टिकल के, मतलब आर्टिकल के साथ है कि बगैर, वरना हाँ, तीनों अभी ये में हम जो है ना सिर्फ वो ईएन ही डेफिनेट आता है। आर्टिकल, हम इनको डेफिनेट आर्टिकल के हिसाब से यूज करते हैं, अभी हम सिर्फ वही देख रहे हैं। हम्म तो ये जो डेफिनेट वाली है आपने वही एंडिंग देखनी है। फेमिनिन सेम रहता है, ई हम्म आगे नोइटर भी अकुजाटिव में सेम रहता है, ई, और जो प्लूरल है वो भी डेफिनेट के बाद ई एन ही रहता है, सेम। ऐसे ही है ना? जी सर। एक सिर्फ मास्कुलिन के अंदर चेंज है नॉमिनेटिव वाले से। और डाटिव के अंदर डेफिनेट आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव एंडिंग क्या होती है? डाटिव के बाद किसमें सर? डाटिव के अंदर डेफिनेट आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव एंडिंग ई एम। तो मास्कुलिन। ई एम। डाटिव के अंदर डेफिनेट और तो डाटिव इनडेफिनेट में सर, आर्टिकल्स होते डाटिव हैं। में तो ईएन ही आता है, सब में ईएन ही आएगा। हाँ, हाँ, उन डेफिनेट, सब की इंडेफिनिट एन और आती है। पॉजेसिव सबके बाद ई एन आता है, ओने सब में, आर्टिकल हाँ। को छोड़ के। कल मैंने आप लोगों को ये डाटिव का करवाया था, कौन सा करवाया था नहीं कल? सर, आपने सर सिर्फ कल हमें नॉमिनेटिव का करवाया था, आपने कहा था फिर आपको नॉमिनेटिव जाके का करवा। करवाया था ना। अच्छा, ये डाटिव वाली भी कल रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की हुई है, आप देख लीजिएगा, अगर कुछ पूछना हो तो फिर पूछ लें। सर आपको सर टीवी करवा हम्म दीजिए, फिर ताकि चले देख लेंगे हम। ठीक है। अकुजाटिव की भी आज है, वो मैं भेज दूंगा, या अगर आप लोग कहेंगे करवा दूं तो फिर मैं करवा भी दूंगा। सर, आपने 8 बजे वाली क्लास नहीं चली आज? आज नहीं, वो सैटरडे से है, तो सैटरडे कल को से। क्लास होगी आपकी? हाँ जी, शाम 8 बजे वाली कह रही है ना आप? जी सर। हाँ, वो आज से नहीं, कल से। तो कल तो सैटरडे नहीं है ना? कल सैटरडे ही है। नहीं सर। सैटरडे नहीं, नहीं, सॉरी, मैंने कल कल सैटरडे लिखा हुआ फ्राइडे। है उसमें। अब मैं यही कल तो फ्राइडे हैरान है। हूँ सर, के सैटरडे को तो सर क्लास भी नहीं लेते हाँ, हैं। एक सेकंड, मैंने सैटरडे लिखा हुआ उसमें। यस सर। नहीं सर, सैटरडे नहीं, कल कल फ्राइडे है। एक सेकंड, कल फ्राइडे नहीं है, कल तो सर थर्सडे जुमेरात है। है यार, दोनों स्टार गए ना। तो सारे घूम गए हैं। नहीं, हमें, इधर मुझे सारे याद है घूमे ना कि बैठे बच्चे हैं। भेजने होते हैं। हाँ, हाँ, कल यहाँ छुट्टी है जाते ना, जाते। फाइट आ गया। ओ, मैंने सैटरडे लिखा हुआ है, सैटरडे को तो बंद होती है भाई, सैटरडे को तो सरकारी छुट्टी है। वही मैंने कहा शायद से सर ने स्टार्ट किया होगा। एक सेकंड, थर्सडे लिखना था, मैंने सैटरडे लिखा हुआ है। अच्छा किया आपने बता दिया, वरना वो सारे सैटरडे के उसमें ही होते। हम्म। अच्छा, सर अब ये जी जी, जी जी पूछें। कभी कभी ना किसी ऐसे ग्रुप में भी मुझे डालना जिसमें सारे जर्मनी में हैं और बीएंस कर रहे हैं, मैं देखूं वो उनकी तैयारी किस तरह की है। मैं वही देखना। जर्मनी में जो है सारे बेंच कर रहे हैं, वो तो सुबह 8 वाला है। तो मैं वो कैसे ले उस सकते हैं वक्त 8 आपसे बजे सारे? वो मतलब मेल है कि फीमेल है?
उनमें एक मेल है, 2 फीमेल है। उनकी असल में बच्चे नहीं टाइमिंग्स होंगे। जो है रात की, हाँ बच्चे नहीं है, सारे स्टूडेंट हैं। हाँ हाँ, उनकी तभी। टाइमिंग्स असल में है रात में उनका लेट होता है, मेरे ख्याल से 12-1 बजे तक होता है उनका। हम्म। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम। जैसे मैं कहता हूं कि सिस्टर सोबिया के पास ओडी 8 है। सोबिया के पास ओडी 8 है, बनाए इसकी जरा ट्रांसलेशन। क्या है? शादी। कुछ यही नहीं सब है करना होती आपने। है। सोबिया, सोबिया के सोबिया पास क्या है? हार्ट ओडी सोबिया 8 हार्ट या कोई भी ओडिएट। लिख दें। हाँ हाँ। ठीक है, अब ये मैंने कहा। अब मैं कहता हूं इसी जुमले का नेक्स्ट पार्ट में मैं कहता हूं कि मरियम वो सेम खरीदना चाहती है। अच्छा, उस मुझे समझ जैसी आ गई। खरीदना चाहती है। ठीक है, वो आ गया ना, अब वो खरीदना चाहती है। अब 10 साल लगा देंगे। बीस नहीं, साल अभी 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 सिंपल, अभी इसी एग्जाम्पल को सिस्टर मरियम आप बनाएं जी कि मरियम जी। उसी जैसी हाँ, या उस जैसी सेम खरीदना चाहती है, उसी जैसी खरीदना चाहती है। तो अ, कौन बनाएगा? मरियम। कोई भी बना लें। मरियम बनाएगी सर। आगे। डीजेल पे। अरे डीजल पे नहीं, सिंपल सिंपल सेम का वर्ड यूज किया मैंने, ग्लाइश यूज होता है सेम के लिए। ये डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, ये तो सेम की बात हो रही है। नहीं समझ आ रही कैसे। आप पहले बनाएं मेन। कि मरियम मरियम खरीदना चाहती है, पहले बनाएं, या मरियम गाड़ी खरीदना चाहती है। मरियम म्योस्टे। ब्रोकर। म्योस्टेस। ब्रोकर। नहीं, म्योस्टेट, मरियम म्योस्टेट। द म्योस्टेट। साउथ ऑफ हाउफर मरियम म्योस्ते। मरियम म्योस्टेट कैसे होता है सिस्टर मरियम? है। हम्म, अच्छा। मॉडल वर्ब की म्योस्टे, सॉरी कॉन्जुगेशन सॉरी, हाँ इश वाली मोडाल, होती हाँ है ना। म्योस्टे, हाँ जी जी, इश्क की और है जिसकी से। मरियम म्योस्टे मरियम डस म्योस्टे। आउटो 10 आउट ऑफ ब्रोकर। हाउफम। अब हाउफर। अगर मैं कहता हूं कि मरियम सेम खरीदना चाहती है, तो ग्लाइश का वर्ड हम यूज करते हैं, हम्म। ऐसा ही है ना। जी। हाँ जी। और यहाँ मरियम पे सेम हम एडजेक्टिव के म्योस्टे। तौर पे यूज कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव एंडिंग 10 के बाद ई होती है, तो वो हो जाएगा 10 ग्लाइशे आउटो खाउफन। मरियम वैसी ही गाड़ी खरीदना चाहती है। ठीक है। अच्छा, अब सही है। ये एक ठीक है। पार्ट है, यानी कि अब एक ही बात हम कर रहे हैं कि सोबिया के पास ऑडी 8 है और मरियम वैसी ही गाड़ी उस जैसे ही खरीदना चाहती है। अब हमने ये बात हम्म नहीं की कि वो ही खरीदना चाहती है, हमने कहा उस जैसी खरीदना चाहती है, तो हमने 10 ग्लाइशे आउटो खाउफन लिखा। ठीक है। अब हम्म। डेमोन्स्ट्रेटिव, अब इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन के साथ तब यूज करेंगे जब हम इसके अंदर ऊपर वाले कोई भी जो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन लिखे हैं इनमें से कोई भी हम यूज करेंगे। अब मैं इसको कहता देता हूं कि मरियम जो है वही गाड़ी खरीदना चाहती है, मतलब कि जो सोबिया के पास है। तो ये वहां पर वो हमने, फिर। हाँ वो हमने इनमें से चूज करना है। जो भी हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन है इनमें से चूज करेंगे और उसकी एंडिंग करेंगे हम आगे केसेस के हिसाब से। जो एडजेक्टिव एंडिंग होती है वही सेम इनकी एंडिंग करनी है। सर आउटो जो है वो न्यूट्रल है, तो फिर वो 10 से हेल्प होएगा। 10 जेल्ब हो जाएगा। अब करें जरा, अच्छा। पूरा जुमला बनाएं। मरियम योश्टे देसेल आउटो kaufen। मरियम möchte das Zelb आउटो Auto kaufen। kaufen। अब यहाँ पे 10 जेल्ब जो है, ये तो हमने ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन हमने यूज कर लिया, ऐसे ही है। अब इसकी हमने जी। एंडिंग करनी है केस के हिसाब से।
अगर नोमिनेटिव है तो ये, अकुजाटिव है तो ये, डाटिव है तो ये। जी। सही है। अब ये आउटो है तो फिर अब तो ये वही पहले आएंगे। देखें कि डस आउटो जो है ये कौन से केस में है, ये बताएं पहले। न्यूट्रल, कुछ हटे हैं। उसकी एंडिंग है। हाँ, अकुजाटिव केस में है, इस पे खरीदने वाला काम हो रहा है। और अकुजाटिव के अंदर डेफिनेट आर्टिकल के बाद एंडिंग क्या है? ई। 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 तो यहाँ पे हम ई लगा देंगे। डस जेल्ब न्यूट्रल के लिए हमने लगाया, यानी कि डस होता है न्यूट्रल वाला, तो हमने ये डस वाला लगा दिया। डी होता है फेमिनिन वाला तो डी लगाएंगे, प्लूरल के लिए भी डी होता है तो वो लगाएंगे। डेयर होता है मास्कुलिन का तो डेयर वाला लगाएंगे। और इसकी एंडिंग हमने कर देनी है केस के हिसाब से। नोमिनेटिव है तो नोमिनेटिव की एडजेक्टिव एंडिंग आपने आगे लगा देनी है, अकुजाटिव है तो अकुजाटिव की एडजेक्टिव एंडिंग, डाटिव है तो डाटिव की एडजेक्टिव एंडिंग। जी ठीक सही है। है। इस वजह से हाँ। अब ये आउटो जो है अकुजाटिव है। अकुजाटिव में से हमने यहाँ पे नोइटर वाला ये वाला ए ऐड किया डेफिनेट आर्टिकल के बाद, ठीक है, मिडल वाला। जी। आइए सिस्टर सोबिया समझ। जी सर। इनका मतलब ये है, अगर कोई चीज किसी के पास हो वो ही अगर हमने हम्म। करना हो, उस जैसी नहीं। जब हमारा मतलब मैंने फिल्म देखी और मैं वही फिल्म दोबारा देखूंगा, उस जैसी नहीं। मतलब कि जब हमने पहले किसी चीज का जिक्र किया हो उसी को हम रेफर बैक करते हैं, सेम उसी के लिए, बिल्कुल वही के लिए, उस जैसी किसी चीज के लिए नहीं, जो पहले थी वही, उसके लिए हम ये हम्म। जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन होते हैं ये यूज करते हैं हम। ठीक है। जी सर। अब मैं जी कहता ठीक हूं है। कि ये वही फिल्म है जो बोरिंग है। सिस्टर सोबिया बनाएं जरा अब। सर देर फिल्म होती है ना? जी सर ये वही फिल्म है जो बोरिंग है? बिल्कुल। सर बोरिंग का क्या? लॉन्ग वाइलिश। लॉन्ग वाइलिश। देयर फिल्म इज लॉन्ग वाइलिश। ये वही फिल्म है। सर वही की अब वो देयर का है ना? हम्म। तो देयर के साथ सर यही आ जाएगा, देयर जेल्ब। सर क्या? डिजेल्बल फिल्म होगा। डिजेल्बल फिल्म। डीजेल्बन? हाँ। सर नहीं डिजेल्बल देयर नहीं फिल्म आएगा क्योंकि वो क्योंकि वो नहीं देयर है ना, फिर नहीं, देयर दिया फिल्म है। ये वही नहीं। फिल्म है। फिल्म अकुजाटिव नहीं है, यहाँ पे नोमिनेटिव है। डेयर जेल्ब हम यूज करेंगे वही के लिए। एंडिंग हम कर देंगे, डेयर के बाद ई होती है नोमिनेटिव वाली तो हम ये लगाएंगे, डेयर जेल्बे फिल्म। दस दस इज डिजेल। डेयर जेल्बे फिल्म, ये वही फिल्म है ओके। जो बोरिंग है। आगे ओके। रिलेटिव आर्ट्स वाला स्ट्रक्चर यूज कर दें। सर मैंने डेयर। रिलेटिव आर्ट्स और इम्पेरेटिव दोनों करने थे। डेयर। डेयर इज इम्पेरेटिव तो मैंने करवाया नहीं था। नहीं लॉन्ग सर। वाइलिश। सर वो इम्पेरेटिव आपने कहा था मैं करवाऊंगा, 2-3 काम करने का था, थोड़ा छोटा सा ये टॉपिक में। इम्पेरेटिव भी वैसे अपलोड किया हुआ है मैंने, वो क्लास वाला ही है। आपको दिया था मैंने सिस्टर मरियम। जी सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हम्म। अगर रिकॉर्डिंग नहीं भी चाहिए तो आप वहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, वहां से देख लें, वो पूरी का पूरा ही है, सर क्लास का ही है। सर आपने जिस तरह आप अपलोड करते हैं वो मतलब लिखते हैं पर इम्पेरेटिव। सर क्या किस नाम से वीडियो आपकी? सर मैंने कहा था मुझे एक लिंक तो सेंड कर वो देना। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। सर आपके अपने नाम से? नहीं, यही देसी जर्मनिस्ट है चैनल का नाम। देसी देसी जर्मन लैंग्वेज है। ये है चैनल, वही सेम जो टिकटॉक पे नेम है वही है। हाँ सही आ गया सर। अब ये सबकी अलग अलग लिखी हुई हैं, एडजेक्टिव एंडिंग्स इन दाटिव, अकुजाटिव एंड दाटिव वर्ब्स, ये ओके वही है। हाँ। सिस्टर मरियम जो आप कह रही थी अभी, ठीक है। पोजेसिव आर्टिकल्स है, उसके बाद रिलेटिव आर्ट्स है, उसके बाद टाइम इन जर्मन है, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स है, और ये इम्पेरेटिव है। तो ये जो भी इनमें से आपकी जरूरत की हो वो देख लें, ठीक है। जो मैंने खोला उसमें तो आपका नहीं आ रहा।
हैं, ये नहीं आ रहा कहीं बना हुआ? स्क्रॉल करें, आ जाएगा कहीं नहीं, पे देसी नीचे। लर्न जर्मन, वो तो दूसरा स्टाइल लोगो आ रहा है। लर्न जर्मन नहीं है, देसी जर्मनिस्ट है। इसके नीचे आ रहा है मेरे पास, तो आपके पास पता नहीं कहाँ आता है। सर आप लिंक देसी, शेयर कर दें चैनल का, ये हाँ देसी लर्न भी साथ है। आप हाँ चैनल का लिंक शेयर कर दें ग्रुप में। ये पड़ा हुआ है। क्या नाम है ग्रुप का? दस सेन हुआ। दिन हुआ। क्या मतलब? अब बनाएं इसको सिस्टम मरियम, आपने अगर किया है रिलेटिव आर्ट्स वाला तो बनाएं आप। हाँ जी, der ist dieselbe हम्म, Film, हम्म der langweilig ist। हम्म। सर मैंने आपको आज देखा है। क्या चीज? कह मैंने रही आपको आज सर देखा है। आज मैंने आज आपको देखा है पहली दफा। अच्छा। सर आप तो कहीं से भी नहीं टीचर लग रहे क्यों? ऐनक लगी हो फिर हैं। टीचर लगता है नहीं, बंदा। नहीं वैसे ही वैसे सर नहीं, किधर भी नहीं। सही है, ये देखें। चलें अब आप बताएं कैसे होते हैं टीचर, तो मैं भी कोशिश करता थोड़ा हूँ उस स्ट्रिक्ट हिसाब होता है से। ना, चेहरे पे पता चलता है कि वाकई टीचर है, इस तरह से। ये मैं आपको ना थोड़ा सा ये रिलेटिव आर्ट्स का बताता हूँ सिस्टर सोविया, देखें। हाँ, जब इम्पेरेटिव भी, भी आ गए इसमें। हाँ इसमें ये हम्म, सारे हैं तकरीबन। जब भी आपने ये रिलेटिव आर्ट्स का मतलब ये होता है, जब आपने एक जुमला बनाया ना, जैसे अभी आपने कहा कि ये वही फिल्म है, या फिर हम्म, ये वो गाड़ी है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। अब जब भी आप पहले जुमले के अंदर जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसी जुमले के बारे हम्म, में अपने अगले सेंटेंस में भी बात करनी है, उसी चीज के बारे में। यानी कि मैं कहता हूँ कि ये वही मोबाइल है जो मैंने देखा था, ये वही लैपटॉप है जो मैंने बेचा था। तो जो आप फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जिस चीज के बारे में जिक्र कर रही हैं, उसका जो सेकंड पार्ट है, अगर उसी चीज के बारे में दोबारा जिक्र करेंगी ना, तो वो रिलेटिव आर्ट्स हो जाएगा। एक शर्त उसकी ये होती है कि जो वर्ब होता है वो लास्ट में चला जाता है, जैसे ईस्ट यहाँ पे लास्ट में चला गया, ठीक है। और हम्म, अब जैसे आपने यहाँ यूज किया ना फिल्म, है ना। जी अब सर। फिल्म जो है वो नॉमिनेटिव के अंदर है, डेयर फिल्म होता है। तो आपने दोबारा आगे डेयर फिल्म लैंग्वेज ईस्ट आपने यूज नहीं करना, सिर्फ आपने उसका डेफिनेट आर्टिकल यूज कर देना है। हम्म, हाँ जैसे आपने मुझे कल बताया था कि आपने वो लाडली, बस आप देर लगा दो वो समझ आ जाएगी। हाँ जी। और इसी तरह अगर अकुजाटिव में हो, जैसे अकुजाटिव की एक एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि ये वो ये वही कंप्यूटर है जो मैंने देखा था। हाँ, जो यही लिख लेते हैं हम, ये वही कंप्यूटर है जो मैंने देखा था। Das ist der selbe। कंप्यूटर den अब एक सेकंड से gesehen। समझिए, हम अभी रुकिएगा, आप रुकिएगा। अब सिस्टर सोबिया, अगर मैं कहूँ मैंने कंप्यूटर देखा, या मैंने वो देखा लैपटॉप, या जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हाँ नोमिनेटिव क्या है और अकुजाटिव क्या है? सर, इसमें एक नॉमिनेटिव हो गया ना मैंने, हाँ, और अकुजाटिव? अकुजाटिव वो कंप्यूटर हो गया, उसे काम कर रहा है ना, देख कंप्यूटर कंप्यूटर को हो देख गया। रहे हैं। तो अकुजाटिव के अंदर अगर हमने कंप्यूटर यूज किया है, तो उसका आर्टिकल डेयर है। अकुजाटिव में क्या यूज होगा? वो देन। डेन। तो जब कोई चीज ऐसी, अगर हम रिलेटिव आर्ट्स बना रहे हैं, जिस चीज के बारे में बना रहे हैं, अब हम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, और कंप्यूटर अगले हम्म, जुमले के अंदर अकुजाटिव है, तो हमने अकुजाटिव वाला डेन यूज करना है, फिर डेयर यूज नहीं करना। अब यहाँ पे हम हम्म, कह रहे थे फिल्म इन बोरिंग है, तो हमने डेयर यूज किया क्योंकि ये नोमिनेटिव नोमिनेटिव के तौर पे यूज हुई। अब यहाँ पे अकुजाटिव के तौर पे यूज हो रहा है कंप्यूटर, तो हमने अकुजाटिव वाला इसका आर्टिकल यूज करना है। अकुजाटिव में डेन होता है ना। सिस्टम मरियम, अब करें इसको सही। कंप्लीट।
Den ich gesehen habe. डेनिश Gesehen habe. गेजेन हाबे। अब हाबे हम लास्ट में ले गए नेबनजार्ट्स की तरह। डेन हमने, डेन से मुराद क्या है? वही कंप्यूटर जिसके बारे में हमने पहले में बात की है। सही सर, अगर रिलेटिव जाट्स बना रहे हैं तो ये वो अब नेबन जाट्स ही बनाएगा। हाँ, यानी कि हमने, इसका तरीका ये होता है, जो जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, रिलेटिव मतलब जिस चीज का कनेक्शन है पहले जुमले में से दूसरे के अंदर, उसका हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। अगर वो नॉमिनेटिव में है तो नॉमिनेटिव वाला, अकुजाटिव में है तो अकुजाटिव वाला, जैसे अभी हमने यूज किया। अगर डाटिव होगा तो डाटिव वाला हम डैम यूज करेंगे। सर अगर इसमें हम मॉडल वर्ब को यूज करते हैं तो वो भी मॉडल वर्ब आ जाएगा लास्ट में कॉन्जुगेशन के साथ। जैसे हाबे हमने लगाया ना लास्ट नंबर पे कॉन्जुगेशन वाला, तो यहाँ पे मॉडल वर्ब लास्ट में आ जाएगा और हाँ गेजेन जैसे की जगह हाँ जेन ये पूरा। वही कंप्यूटर है जो मैं देखना चाहता हूँ। हम्म ये वही कंप्यूटर है जो मैंने देखना चाहता हूँ। इसका तो अपने ही बना सकती। आप इसका कह सकती हैं कि जो मैं खरीदना चाहता था। हाँ, उसकी पास्ट यूज कर सकती हैं आप, क्योंकि वही है जिसके बारे में आपने पहले कुछ किया हो। तो ये पास्ट बनता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, तो आप इस तरह बना सकती हैं। सर अगर हम ये गेजियन की जगह जाह यूज करें वो तो लिखने वो के फिर अंदर प्रेटेरिटुम यूज होता है, बोलने के अंदर ये यूज होता है। डेनिश प्रेटेरिटुम जो जाह होता है ना, हाटे आएगा। हाटे मतलब, नहीं नहीं, वो मैंने देखा था। उसके अंदर फिर आपने पार्टिसिप वाई थोड़ी यूज करनी है। आपने परफेक्ट के बजाय आपने पास्ट यूज किया। जा का मतलब ही देखा था है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो फिर डेनिश जाह आएगा ना बस। और जेन बिल्कुल। जाह गेजियन। हाँ, वो डिस्ट्रेस वैसे हो मैंने गया, पूछा समझ है आए? कि अगर अगर हमने हाँ हाँ पास करना वो वैसे पूछा है। हाँ हाँ अगर हमने बिल्कुल। अगर आप लिख रही हैं तो यानी कि प्रेटेरिटुम का यूज आप कह लें स्टोरीज के अंदर होता है या फिर आर्टिकल्स के अंदर होता है, जो चीज लिखी जाती हैं या कोई ऐसी बात हो जो बताने में हो। लेकिन जो नॉर्मल रूटीन में बोली जाती है जर्मन, उसमें पार्टिसिप्स वाई यूज जी होता सर है। मुझे हाँ जी हाँ जी ये हम्म ज्यादातर यही परफेक्ट ही यूज होता है। हम्म सिस्टर सोबिया, समझ आइए आपको यहाँ तक? जी सर। पर डायटम ठीक क्या है। है? प्रेटेरिटुम पास्ट। सही। हमारे इसमें तो पास्ट का जिक्र ही नहीं है ना। हाँ, वो हमने अभी नहीं किया। वैसे तो बेशक हमने सब्जेक्ट किया होगा, प्लस लेकिन उसका सिंपल यही होता है कि जो जैसे जेन है ना, तो इसकी पास्ट की फॉर्म है जो आपको वो यूज करनी पड़ेगी और उसी की कॉन्जुगेशन याद करनी पड़ेगी अलग अलग। वो मैं सेंड कर देती हूँ आपको वो। हम्म हम्म, अच्छा, इसको है देख लें जरा। और अभी हमने ये यूज किया डेयर जेल्बे जो है नोमिनेटिव के लिए, ठीक है? इसकी समझ आई है आप लोगों को कि या नहीं? जी सर। जी हाँ हाँ जी जी सर। सर। सर जो डीजा डीजे डीजेस होता है वो किसके लिए यूज होता है? वो तो सिंपल ये के लिए हम यूज करते हैं ना, ये डीजे ये ईमेल, बड़ा आता है ये ईमेल। उसमें। हाँ ये मैंने काफी दफा पढ़ा, अब मुझे उस लगा टाइम था में यही ये डिमोन्स्ट्रेटिव है नहीं, वो जैसे। सिर्फ ये के लिए यूज होता है। ये होता है उसी के लिए, सेम जिस चीज के बारे में हम बात करें उसी के लिए। अब वो सिंपल जो हम जैसे ये का वर्ड यूज करते हैं, जैसे हम दिस कहते इज। हैं कि ये आदमी मेरा टीचर है, हम्म तो हम ये वहां पर वो डेया मन की बजाय डीजा डीजा मन इस्ट मान लेगा। नहीं, अब इसके ऐसे अंदर ऐसे आप यही, अगर तो दो चार आदमी खड़े हों उसके अंदर से आप किसी एक को कहना चाह रही हो, फिर तो आप कह सकती हैं कि ये ही है। लेकिन इसको तो हम सिंपल वे में भी कह सकते हैं। जब आपका मतलब होना जोर देना, सिंपल बात ये है कि नहीं जब सर आपका अगर मतलब एक ही चीज के बारे में, यानी कि उस जैसा कोई हो, तो उसके लिए हम ग्लाइश यूज करते हैं। अगर वही चीज पे फोकस कर रहे हो हम, तो वो हम ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन में से यूज करेंगे। नहीं अकुजाटिव सर जिस वाला देख। तरह जी 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 जी। जैसे स्प्राख बॉक्स टाइम ने बताइए दीजर ऑप्शन 3 आती है लाजमी आती है ये तो। हाँ, तो वो तो सिंपल है ना। डीजे जैसे आप वेल्श के साथ यूज करती हैं, डीजे आप यूज करती हैं फेमिनिन के साथ या जमा के साथ, डीजर मास्कुलिन के साथ,
और डीजेस उसके साथ न्यूट्रल के साथ, वो तो सिंपल है, उसके अंदर तो कोई वो जैसे नहीं है। मैं ये फिल्म पहले ही देख चुकी हूँ। अब ये फिल्म मैंने कहा ये फिल्म तो यानी कि वो मैंने उसको अलग से कहा है ना कि मैं ये फिल्म उस पर मेरा टेंशन है कि वो फिल्म, तो वहां पर तो फिर हम डीजन यूज करेंगे ना कि शाह पे। डीजन फिर यूज नहीं करेंगे, फिर आप ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन्स में से यूज करेंगे, यानी कि आपका मकसद ये है जिस चीज के आप बारे में बात कर रहे हैं उस जैसी नहीं है, सेम वही है, बिल्कुल वही चीज है, तो इसके लिए आप ये यूज करते हैं। वो आप कह लें कि जो डीजे या वो वाला यूज होता है ना, वो बेसिक है एक किस्म का, आप कह लें दिस के लिए हम यूज करते हैं। जहां पे आपने वो दैट कब यूज यूज करना करते हो, हैं दोज सर, यूज ये करना कब हो, यूज करते हैं ये डीजा डीजे डीजे कब यूज करते हैं? जहां आपने सिंपल कहना हो दिस इज एनी तो हम दिस इज वहां पर एन डेया ईमेल। या 10 भी तो यूज कर सकते हैं ना, डेया या 10 भी तो यूज कर सकते हैं। कौन सा डेयर या दस, ये वाले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन में से? नहीं, जो आप कह रहे हैं वैसे नॉर्मल जो है वो डीजा डीजेस, वहां हम्म, हम डीजे की बजाय हम डेया डी दस जो नॉर्मल आर्टिकल्स हैं डेफिनेट वो भी तो यूज कर सकते हैं, हम वो डीजा डीजेस क्यों यूज करते जहां पे आपने दिस यूज करना होता है ना, वहां पे डीज यूज होता है। सिंपल हैं? जहां पे आपने दिस यूज करना हो वहां पे डेयर डीज, डेयर डी डस तो आप रिलेटिव्स आर्ट्स के अंदर यूज करते हैं, दस यूज होता है ये या वो के लिए, सारे हाँ जी। डेयर यूज नहीं होता है। अगर आप कहें ओके। कि ये एक अच्छा आदमी है तो आप ऐसे थोड़ी कहेंगे कि डेयर इज डेयर मन, डस तो आप यूज कर सकती हैं, डेयर इज डेयर मन तो नहीं यूज कर सकती ना। हाँ जी। डेयर डी डस जो है या डेन डी डस, ये तो रिलेटिव के अंदर आप यूज कर सकती हैं। अगर आपने सिंपल कहना हो कि दिस की ट्रांसलेशन अगर करनी हो तो आप डीज वाला यूज करें। ये ईमेल, डीजे ईमेल, ये कुत्ता, डीजर हुंड, ये बुक, डीजर्स बुक, मैं तुम्हें ये बुक रिकमेंड करता हूँ, तो उसके लिए आपने डीजर्स यूज करना है। सही है। सही है, ठीक है। और चलें अभी इसकी ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनोमन जो है इसकी नोमिनेटिव के अंदर ही एक आध एग्जांपल और देखते हैं। अब मैं अगर कहता हूं कि ये वो ही बैग है जो बहुत महंगा है, सिस्टर सो भी आप बनाएं अब। ये वही बैग है जो बहुत महंगा है। हम्म, देयर टच दी ये टच वो होता है। ही बैग है, हाँ जी, डीटाच होता है, ये वो ही बैग है। नेक्स्ट। दस जो इस्ट बहुत महंगा है। जो बहुत दस महंगा। इस्ट दस इस्ट दी हल्ब दी जल्ब डी ताशे जेल्ब। दी जल्ब ताशे। अब इसकी एंडिंग करें पहले, डीजेल्ब आपने लगा दिया हाँ दी जल्बे डेमोन्स्ट्रेटिव। ताशे। हाँ, अब ये क्योंकि नोमिनेटिव है यहाँ पे और इसका हमने ई ऐड करना है तो ये हो जाएगा डीजेल्बे। दस इज दी जल्बे ताशे। हम्म जो बहुत सर जो अब। अब ये जो टाशे है जो हाँ बहुत ठीक है। महंगा है। ताशे है ना तो उसका ताशे का दी आ गया ना। हाँ जी तो बिल्कुल। दी ही आ जाएगा ना इधर भी फिर। बिल्कुल। दी दी टूरिस्ट। नहीं दी टूरिस्ट तो दास होता है। जो बहुत महंगा है। हाँ They are tourist। दी जिया सू, थोड़ा हाँ। सूट होयरिस्ट। अच्छा सूट हॉरिस्ट क्या सूट जिया हॉरिस्ट भी मतलब वैसे सर कर आपने। सकते हैं, वैसे वेरी एक्सपेंसिव के भी कर सकते हैं आप, हाँ सू भी टू कर सकते यानी हैं, कि टू, टू टू मच के के टी लिए डबल रखते ओ, हाँ जी, टू डबल ओ जहाँ पे हम यूज करते हैं ना, टू एक्सपेंसिव, हम्म तो हम वेरी एक्सपेंसिव अगर बोलते हैं तो वो गलत काउंट होता है, टू एक्सपेंसिव होता है, इट्स टू एक्सपेंसिव, तो सू हम्म उसके लिए यूज करेंगे अब। सो जेयर एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव भी अच्छा। कर देंगे, वो भी गलत नहीं है। तो ये नोमिनेटिव का है यहाँ तक, ठीक है। डेयर जेल हम्म पे डी ईस्ट। जेल पे अगर जमा हो जाएगा तो वो, जी, सर ईस्ट भी लिख रहे हैं, ईस्ट। लिखा तो हुआ है, हाँ जी। लिखा नहीं हुआ इस। अच्छा लिख दिया वो सही है, मुझे लगा नहीं। हाँ चलें ठीक है, इसकी फिर अकुजाटिव की और डाटिव की जो है वो आगे कल करेंगे हम, ठीक है।